दोस्तों, मैं स्वप्निल देशमुख आपका हिंदी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो पहला हम पाठ देखेंगे, आज हम दो पाठ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो जो पहला पाठ है कश्मीरा कश्मीर की एक लड़की है और उसके पहनावे से आपने पहचान लिया होगा कि सर से पाँव तक ढका हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी वहाँ पे। वो झील में कुछ अपने उसके पास फूल दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही है। पीछे हिमालय पर्वत है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, इस चित्र में आपको अंतर बताना है। दो चित्र दिए गए हैं और आपको उस चित्र में अंतर बताना है कि कितने 10 अंतर है शायद इसमें। तो वो आपके किताब में आपको ढूंढकर वहाँ पे आपने सर्कल करना है। जी हाँ, तो बहुत ही आसान है, मज़ेदार है और आप तो चाव से करेंगे। आपने कर भी लिया होगा मेरे बताने से पहले, तो फिर भी आपने ये एक्सरसाइज करनी है। कुछ नहीं है, अंतर है दो चित्रों में, वो चित्र में अंतर जो है वो आपने गोल कर लेना है। ठीक है, अगला पाठ हम पढ़ेंगे पहचान हमारी भाग 1। पहचान हमारी भाग 1, देखो और सुनो। देखना है और सुनना है। पहचान हमारी भाग 1, इसमें हमें क्या देखना है। ऊपर दिया गया है अ और आ। अ और आ क्या है? स्वर है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। तो अ और आ आपको पता है कि स्वर है। स्वर और व्यंजन क्या है? तो देखो, ध्वनियाँ जो रहती है, ध्वनियों के उच्चारण में जब स्वर का हम मदद लेते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर के उच्चारण में हम किसी की यानी वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो ध्वनियाँ होती है वो क्या होती है? व्यंजन की ध्वनियाँ, उसको स्वर का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, छ छ छ यानी अ का इस्तेमाल आया, ह अ का इस्तेमाल आया, यानी एक छ और ह क्या हो गए? बराबर, ये व्यंजन हो गए। ड क्या आया? अ ड फ, ये क्या हो गए? व्यंजन हो गए। डफ, डफ है वो हमें अलग अलग बताया है इस आसानी होने के लिए। तो ड अ फ, फिर से अ आ रहा है उच्चारण में। उसके बाद है ब, बछड़ा। ब क्या आ रहा है? अ, यानी ब भी क्या है? व्यंजन है। वेरी गुड। और छ अ, डा क्या आया? आ, डा, बछड़ा क्या आया? हाँ, तो क्या आया? आ, बछड़ा। आ आया, यानी इसकी ध्वनि में भी स्वर का इस्तेमाल किया गया, ये भी व्यंजन ही हुआ। सही है। हथेली, ह थे, ए आया। ली, ली ये भी ई, ली, ली, ई है ना, बड़ी ई है ना, तो ई आया। ई भी स्वर है। ल के उच्चारण में ई का इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए वो भी क्या है? व्यंजन है। ड म रू, रू रू ऊ, रू ऊ, यानी रू के उच्चारण में ऊ,
रू, रू। आपको मज़ेदार लग रहा होगा, लेकिन भाषा मज़ेदार ही है। आपको उसको मज़ा लेकर ही आप जब पढ़ेंगे तो उसका जो असली मज़ा है वो समझ में आएगा। तो रू के उच्चारण में ऊ आता है, रू, यानी रू। ये क्या हुआ? व्यंजन हुआ। फ, अ आ रहा है, ल, अ आ रहा है, यानी ये भी क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अभी देखो एक मज़ा आएगा। अ में किसी का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। अ की ध्वनि सिर्फ पूर्णपणे स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। अ कुछ आया? नहीं आया। यानी अ क्या है? बराबर स्वर है। द, द, द के उच्चारण में भी अ आया, यानी द क्या है? व्यंजन है। अ स्वर है। द, अ आया, व्यंजन है। र, अ आया, व्यंजन है। क, अ आया, व्यंजन है। अभी यहाँ पे देखो अनार, अ, कोई भी अन्य ध्वनि नहीं है, इसलिए अ स्वर है। ना, ना क्या आया? आ स्वर है, यानी न क्या हो गया? व्यंजन हो गया। र, ओ, यानी जब भी किसी ध्वनि के उच्चारण में हम स्वर की मदद लेते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। ये एकदम आसान व्याख्या है व्यंजन की, कि कोई भी ध्वनि के उच्चारण में अगर हम स्वर की मदद लेते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। ज, ल, च, र, इस सभी के उच्चारण आप अभी करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अ का उच्चारण आता है। कटहल, कटहल के उच्चार देखेंगे तो उसको भी आप वैसे ही पाएंगे। आकाश, आ कोई अन्य ध्वनि नहीं है, उसी तरह जैसे अ की ध्वनि में कोई अन्य ध्वनि नहीं थी, तो आ भी क्या हो गया? स्वर हो गया। का, क और आ, का, यानी व्यंजन। श, श और अ, व्यंजन। घट, दोनों। तो अभी बाकी के जो आपको है वो आपको पहचानने हैं। आपने लिखना है हा, स्वर है या व्यंजन है उसके सामने लिखना है। थ, स्वर है कि व्यंजन है आपने लिखना है। तो इस प्रकार आपको ये स्वर और व्यंजन समझ में आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और अगले वीडियो तक मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।